अच्छा, इसके बाद ये वाला टॉपिक है कि दो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो कन्फ्यूजिंग फॉर्मूला होता है, जैसे यही चीज फॉर्मूला लिख देना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू एच अपॉन मोटर। सेकेंड में जो है एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन मोटर, सॉरी, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ से आया, क्यों आया, नहीं आया, उसके बारे में पहले इसने जो दिया था, ये जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स एच अपॉन 4 जो ये वाला जो है ना हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो हिजेनबर्ग का नाम के मान लो स्पेलिंग में कोई गलत कर ले, तुम लोग सुनता होगा कि मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, घी को वह, तो हो गया, मैं गया, और सेन बोल के और कोई होता है ना, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम होता है सेन गुप्ता, तो वह गया, मैं भी गया, सेन भी गया, तो क्या इसी नाम है हाइजेनबर्ग, BRG बर्ग, ही आई सेन बर्ग, और कभी स्पेलिंग में गलती नहीं होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये है। पहले नाम क्या है, स्पेलिंग क्या मालूम होना चाहिए, अभी तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन, ये क्या चीज़ है, ये बोर्ड्स मॉडल जो बोल रहा NCERT में देखोगे, बोर्ड्स मॉडल का पोस्टुलेट, इसका फोर्थ पार्ट, बोर्ड्स मॉडल का पोस्टुलेट का फोर्थ पार्ट। जब ऐसे एक फॉर्मूला दिया है तो बार बार कम प्रॉब्लम होते हैं। इसमें 4 पाई है, 4 पाई मतलब हिंदी वाला नहीं, ये 2 पाई है ना, तो 2 पाई बी से तो याद ही रहेगा, बी फॉर बोथ, बी फॉर बाई, पाई मतलब 2, हाइजेनबर्ग उसमें 4, ठीक है ना। पहले जब मैंने लिख रहा था 2 पाई की जगह 4 ही लिख दिए थे ना। अच्छा, तो ये वाली बात है, तो दोनों याद रखने का तो हो गया। अभी ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, उसको चेक कर लेते हैं। यही तो हम लोग जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट। कल ऑलरेडी एक बच्चे ने बोला सर इसमें 2 पाई आ रहा है, इसमें 4 पाई आ रहा है, पाई यहाँ पे क्या है, पाई वही वैल्यू है जब हम लोग बोलते हैं ना इरेशनल नंबर 22/7 जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, दोनों जगह का पाई मतलब वही है, ठीक है बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू। अभी कांस्टेंट वैल्यू का बात तुम जानते हो, कोई सर्कुलर पाथ में जाता है, इसका जो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई है, और इसका जो डायमीटर होता है ये क्या होता है 2 है। जब सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो 2 पाई आर अपॉन 2 आर, तो क्या होता है, पाई होता है, पाई एक रेशियो होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा नहीं करेगा, ऐसे करके एक टर्म आएगा, ओके। तो ये चीज़ था। अभी इस चीज़ को बात कर लेते हैं, MBR का बात पहले कर लेते हैं। हम लोग लीनियर मोमेंटम जानते हैं ना, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक नया चीज़ है। लीनियर मोमेंटम नहीं, 9th क्लास में पढ़ा था ना लीनियर मोमेंटम, इसको P से डिनोट करते थे, P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती थी। एक्चुअली क्या होता है, साइंटिस्ट लोग बहुत सारे इन्वेंशन करके जाते हैं। अभी तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, नया नया चीज़ें, बड़ी बोरिंग टाइप का होता है, तो कोई एक सिंपल तरीका से कोई एग्जाम्पल देके, जैसे ये वाला मैंने बोला, नाम तो याद रखना है, याद करने का कई तरीका बोला, तब तुम उसको समझ पाओगे। अदरवाइज तो रटते रटते डिफिकल्ट हो जाएंगे, फिर एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो P इक्वल टू MB, ये तो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम सीधे सीधे लाइन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में। अभी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में जाएगा, तो कोई बच्चे का डाउट हुआ सर अभी तक तो लीनियर बोलते बोलते फिर आप सर्कुलर में आ रहे हो। बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था ना, जो 9th क्लास पढ़ा था सर्कुलर पाथ में,
तो वहाँ पे जब सर्कुलर पथ में जाएगा तो एंगल बनाएंगे ना बार बार, तो उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। उसे बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको किससे डिनोट करेंगे? पी से, एल से डिनोट। एल एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट। एल इक्वल्स टू क्या है? एम इंटू वी, ये तो था इंटू आर। क्या होता है? रेडियस। तो बोलो एंगल तो इसी बात है, जैसे बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक जाते इतना एंगल बना, यहाँ से चलेगा इतना एंगल बन जाएगा, सेंटर में एंगल बनते चलेगा। तो एल इक्वल्स टू एम इंटू वी एल, ये होता है लीनियर मोमेंटम, और इसको आर से इंटू कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है। ये भी समझ में आ गया। तो नील्स बोर ने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होगा, कोई ऑर्बिट परमिटेड होगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। इसको और एक लैंग्वेज में बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 इंटीजर है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो एच अपॉन 2 पाई एक ऐसा क्वांटिटी था, उसको 1 से इंटू करके जो वैल्यू आई, और कोई इलेक्ट्रॉन एम्बियर, उसका एम्बियर के वैल्यू जो आई वो दोनों बराबर आया, दैट मीन्स वो वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे होगा। एम्बियर का जो वैल्यू थी और हमने बोलते हैं 1 इंटू एच इंटू 2 पाई, इसका वैल्यू दोनों बराबर हो रहा है, सब कुछ कोई इलेक्ट्रॉन का है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। कभी इलेक्ट्रॉन का एम्बियर हमने फाइंड कर लिया और 2 एच अपॉन 2 पाई करके एक वैल्यू है, दोनों बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होगा। इस तरीक़ा से बात है, ठीक है ना। तो कौन कौन ऑर्बिट देखो फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, बीच में गैप होती है ना। वो गैप क्यों होती है? बिकॉज फोर्स ने जो बताया गया कि एम्बियर होगा तो एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, और एन 0.3 नहीं, एन 1 2 3 4 ऐसे करके हो जाए, पहले बता दिए। अब याद है हम लोग इसके बारे में, ठीक है ना। ये तो सुने हो कि बोर्ड्स मॉडल्स का ड्रॉबैक थी, और ड्रॉबैक कहाँ कहाँ से आए थे। रीजन बात अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब मतलब डिस्कवर हुआ, उसके रेस्पेक्ट में बोर मॉडल को देखेंगे तो बोर मॉडल में कुछ कमियां आ जाएगी। एक्स क्या है? डेल्टा एक्स, पोजीशन में चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, कोई बॉडी चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। कोई बॉडी का वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, पोजीशन में भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में चेंज होगा, पोजीशन तो तुम देख ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। कभी ऐसा कोई चीज़ है, कोई आदमी वो लोग काफ़ी स्पीड में जा रहा है, काफ़ी स्पीड में जा रहा है, तो पुलिस वाले उसको पकड़ लिए और उन्हें चालान काट दिया। इस जगह पे आपका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर था, इसी जगह। बोले तू कैसे देख लिया भाई? हम बोलो इतनी स्पीड में जा रहे हैं, तुझे कैसे पता चला कि इसी जगह पे भी था? है कि नहीं? बिकॉज काफ़ी स्पीड है ना, हर सेकेंड में उसके काफ़ी ज़्यादा पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो पोजीशन कोई हाई स्पीड में जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसी स्पीड में जब कोई जाएगा, उसका पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों को तुम एग्जैक्ट बता नहीं सकते हो। एम्बियर वेलोसिटी की बात हो रही है, ओके एम्बियर, उसमें एन एच अपॉन 2 पाई बोल दिया, एकदम फिक्स हो गया ना। जब कोई ज़्यादा स्पीड में जाते हैं और पोजीशन भी तुमने रेडियस भी बोल लो, उसी जगह पे है, उतनी जगह पे है, तो इस तरीक़ा से पोजीशन एंड मोमेंटम को जो बोर्ड्स ने फिक्स कर दिया था वो फिक्स नहीं होगा। तो क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ये वाला प्रिंसिपल देके बताया था कि डेल्टा एक्स पोजीशन में चेंज और मोमेंटम में जो चेंज होगा उसका प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू एच अपॉन 4 पाई होगा, नहीं तो उससे ग्रेटर।
ये सब डेरिवेशन बेटा यहाँ पे नहीं है, ये तो हायर क्लासेस में होंगे, जैसे MSc वगैरह में होंगे सब चीज़ का। यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं है। जो डेरिवेशन है जैसे कल मैंने वो वाला बताया था, थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे, जो लैम्डा इक्वल्स टू, ये सब का डेरिवेशन नहीं है। और डेरिवेशन नहीं है इसलिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसको तुम्हें थोड़ा व्यू करके याद रखना पड़ेगा कि हाँ पोजीशन और मोमेंटम दोनों का फिक्स वैल्यू नहीं कर सकते, कोई उसका मिनिमम वैल्यू होगी, उससे ग्रेटर होती है। ये उसने प्रूव करके रखे हैं और ये एक प्रोबेबिलिटी की बात है, ठीक है। ये वाला कौन सी बात है कि पोजीशन एंड मोमेंटम कोई हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स नहीं हो सकते, उसके हम लोग बोल सकते हैं कि इसी रेंज में होगा, इसी रेंज में होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसी जगह पे आपके 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, बोल नहीं सकते, बिकॉज स्पीड मेजर करने जाएंगे तो पोजीशन उधर निकल जाएगा, पोजीशन बोले जाए तो गाड़ी उधर निकल जाएंगे, स्पीड वालों कैसे होगा। तो ये चीज़ है ना, हाई स्पीड पे जा रहा है, क्या इसका पोजीशन को फिक्स कर सकते हो? वो तो आगे निकल जाएगा, पोजीशन तो चेंज हो जाएगा। उसके अंदर कि आप जब हाईवे में आ रहे थे तो आपका स्पीड इतनी थी, इस गांव के अंदर से जब जा रहे थे आपका इतना स्पीड था, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट को बता नहीं सकते। ओके, ये वाला हो गया n/4 पाई और ये वाला होगा n/2 पाई। तो 4 पाई वाला याद रहेगा, हाइजेनबर्ग वो 4 पाई वाला, और बोर्ड्स मॉडल वो 2 पाई वाला। क्लियर? हाँ, देखो एक अलग एस्पेक्ट से आया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। ऐसे नहीं कि इसको गलत प्रूफ करने के लिए वाला दिया गया, ये वाला ऑलरेडी प्रूफ था, ठीक है ना। अभी इसको इसके रेस्पेक्ट में इसको चेक करने जाएंगे बोर्ड्स मॉडल का, तो बोर्ड्स मॉडल तो कमी आ जाएगी। बोर्ड्स मॉडल के इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी फिक्स कर दिया गया था और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी फिक्स कर दिया गया, दोनों फिक्स हो गया। इसके हिसाब से जब इसको चेक करने जाएगा इसके अंदर कमी मिलती जाएगी, ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा, तो ये वाला बात थी, ये वाला भी आ गया, तुम्हें भी आ गया है ना, कल तुम्हें एब्सेंट